भोपाल से अगली खबर आपको बता रहे, जहां मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा का मामला सामने है। परीक्षा में अब तक सामने आए हैं 30 संदिग्ध उम्मीदवार। 6,448 उम्मीदवारों का हुआ था चयन। मामले में 6 जिलों में 16 एफआईआर दर्ज की गई है। 6,448 उम्मीदवारों का इसमें चयन हुआ था और इस मामले में 6 जिलों में 16 एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें आपको, ये खबर भोपाल से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में फर्जीवाड़ा का ये मामला है। परीक्षा में अब तक सामने आए 30 संदिग्ध उम्मीदवार। 6,448 उम्मीदवारों का चयन हुआ था और इसमें 16 एफआईआर भी दर्ज की गई थी 6 जिलों में। चलिए, हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। दुष्यंत, पुलिस आरक्षक भर्ती में ये फर्जीवाड़ा हुआ था, 2023 का ये मामला है और अब इसमें संदिग्ध जो पाए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2023 में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और उस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं जिस तरीके का स्थिति जो देखने को मिली, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जब इस पूरे चयन प्रक्रिया में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, उस दौरान लगभग 30 संदिग्ध सॉल्वर जो है वो मिले हैं और उसमें कहीं ना कहीं अब 6 जिलों में 16 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन किया जा रहा था तो साफ हुआ है कि आधार कार्ड में नाम और जानकारियों के साथ साथ वहां पर फिंगरप्रिंट्स जो है वो भी यहाँ पर चेंज किए गए थे और उसी आधार पर सॉल्वर जो है वो आधार कार्ड के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करते हुए नजर आए थे। तो अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जब ये वेरिफिकेशन हुआ तो इस वेरिफिकेशन में ये गड़बड़ी जो है वो उजागर हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर तो दर्ज कराई गई है, साथ ही साथ 30 संदिग्ध भी यहाँ पर तय किए गए हैं। उन संदिग्धों को यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। जिस तरीके की गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई है, उस गड़बड़ी को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए आगामी कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई सारे परीक्षाओं में लगातार सॉल्वर्स की गड़बड़ी देखने को मिली है। सॉल्वर जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो यहाँ पर परीक्षा देते हुए नजर आए हैं। जब उनके खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़ी गड़बड़ियां निकलकर सामने आई। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, पीएचक्यू की तरफ से और जो पीएचक्यू की जो चयन शाखा है उसकी तरफ से कि जो वेरिफिकेशन है वो सीधे तौर पर जो है उस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाए और कोई भी संदिग्ध समझ में आता है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इसमें निकलकर सामने आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाए। और इस पूरे मामले में जैसे ही 6,500 चयनित अभ्यर्थियों के में से 30 संदिग्ध निकले हैं तो अब इस पूरी चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और उसी सवालिया निशान पर कहीं ना कहीं अब वेरिफिकेशन में जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई है तो उसको गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरी गंभीरता के साथ में अब वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो लोग गड़बड़ पाए जाएंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई करने का भी मन पीएचक्यू ने बना लिया है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल जांच का विषय है क्योंकि ये बड़ी संख्या में वहाँ पर उम्मीदवार थे और उसके बाद इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ होती है तो जांच का विषय तो यहाँ पर जरूर बनता है और किस तरह से इन पर कार्रवाई की जाती है वो भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।